Hi coders. So today we are going to build this animated sign in and sign up page. जैसे कि आप लोगों ने ट्रांजिशन इफेक्ट्स देखे होंगे, एक ही एलिमेंट मतलब एक ही कंपोनेंट में आपको दोनों चीजें दिखेगी. लेट्स सी द डेमो फर्स्ट, देन यू विल गेट द क्लैरिटी ऑन दैट. जैसे मैं साइन इन पर क्लिक करूंगी, इस तरीके से स्लाइड स्लाइड होके जाएगा एंड यहाँ पे साइन इन पेज खुलेगा, सेम विद द साइन अप. तो इस तरीके से ट्रांजिशन animated sign up within the one box. We will see how to create this. Okay, ये सब इफेक्ट भी हम लोग बनाएंगे, सारे जो शेप्स बनाए हैं we will create this also. So let's start with the key with the VS Code. तो चलिए चलते हैं VS Code की तरफ. हम लोग आ गए हमारे VS Code की तरफ. नाउ वी विल सी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे HTML का बॉयलर प्लेट है, साथ में हमने इसमें लगा दिया है फॉन्ट ऑसम का सीरियल लिंक, जो कि आपको आराम से सीरियल के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा. आप जस्ट डायरेक्ट कॉपी करें, पेस्ट करें. उसके बाद स्टाइल शीट लगाई गया है यहाँ पे, बट अभी तक फाइल बनी नहीं है. हम लोग इसको सैस में करेंगे और /SCSS में करेंगे, दोनों एक ही है. हम लोग सैस में इसको बनाने वाले हैं. सो यू विल गेट एन आइडिया कि सैस में हम कैसे CSS लिख सकते हैं. सैस के अपने बेनिफिट्स है, ठीक है. अगर आपको इसके ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स. वी विल ट्राई टू क्रिएट अ डिटेलिंग अबाउट द सैस. तो चलते हैं, सैस को हम सैस फाइल बनाते हैं. लेट्स सी कि ये कैसे हमारी स्टाइल शीट जो है ये हमें कैसे मिलेगी. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट द वन फाइल style.scss. ठीक है, ये फाइल बनेगी. SCSS की फाइल बनी, ठीक है. यहाँ पे जो भी मैं CSS लिखूंगी वो मैप होके दो फाइल जनरेट करे, एक map.css एंड एक style.css. वही style.css जो है यहाँ पे लिंक्ड है, तो ये ऑटोमेटिक बनता है. इसको रन करने के कई तरीके, आप npm से रन कर सकते हो और काफ़ी तरीके से रन कर सकते हो. मैंने कहा कैसे रन किया है, मैंने रन किया है एक्सटेंशन से. आपको एक्सटेंशन मिलेगा सैस के लिए, तो मैंने उसको, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है लाइव सैस कंपाइलर, इसको मैंने इंस्टॉल कर लिया. तो वो एक वॉचर ऐड हो जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक वॉचर ऐड हो गया है. नीचे एक वॉचर रहेगा जो वॉच करता रहेगा कंटिन्यूसली. ये आपका जो है वॉच करके देखो दो फाइल बना दे. जैसे ही मैं सेव करूंगी वॉच करने लगेगा. एंड दिस इज अ लाइव अपडेटिंग. आप जैसे जैसे टाइप करोगे वैसे वैसे ये कंपाइल होके आपके इस वाले में सब कुछ कन्वर्ट कर देगा. मैप फाइल में जाएगा, मैप से जो भी है इस फाइल में आपका फाइनल आउटपुट आ जाएगा, जो रीडेबल होता है, जो ब्राउजर में यूजुअली हम लोग स्टाइल शीट भेजते हैं. सैस में हम लोग वेरिएबल्स बना सकते हैं, फंक्शंस बना सकते हैं, कई सारी चीजें इजी होती है मैनेज करने में. नेस्टेड आप CSS लिख सकते हो. पेरेंट चाइल्ड के इसमें अगर आपको स्टाइलिंग देनी हो, वहाँ पे एक फिजिबिलिटी एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है हमारे पास. हम लोग थोड़ा सा उसका एग्जिस्ट देखेंगे, पूरा सैस तो नहीं पढ़ेंगे, बट यस आपको एक आइडिया आ जाएगा कि सैस को कैसे यूज किया जाता है. फर्स्ट वी विल सी हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल. तो इसमें वेरिएबल बनता है डॉलर एंड योर वेरिएबल नेम. तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ डॉलर सिंबल विद द माय वेरिएबल नेम कलर. वेरिएबल नेम आप कुछ भी ले सकते हो, इसमें कुछ कलर्स यूज होने वाले, उसी का मैं लिख रही हूँ 39B593. ठीक है, ये कलर यूज होने वाला. नाउ लेट्स सी टुवर्ड्स योर मैप फाइल. तो ये मैप क्या करेगा, मैपिंग का काम करेगा बेसिकली. नाउ वी विल सी दिस फाइल. आप इसको बंद करके भी मैप कर सकते हो. अभी ये नहीं दिखेगा, थोड़ी देर में दिखेगा. उसके बाद मैं लगाती हूँ यहाँ पे एक और, हम लोग वेरिएबल्स ले लेते हैं. वेरिएबल रहेगा लाइट कलर एंड इसमें थोड़ा सा लाइट वर्जन रहेगा इसी का 56C6A3. ये हो गया एक लाइट कलर. नाउ वी विल इम्प्लीमेंट सम CSS. नॉर्मल CSS की तरह ही लिखना पड़ता है, बस थोड़ा सा सिंटैक्टिकल चेंजेस रहेंगे. मार्जिन 0, पैडिंग 0, पैडिंग भी 0 रखेंगे हम लोग बाय डिफॉल्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी यहाँ पे कुछ आया क्या देखेंगे. तो ये देखो हो गया, मैप फाइल में से ये चीज आ गई है.
ये देखो यहाँ पे बनने का आपका जो भी है यहाँ पे लिखा गया है, जो भी आपका मैपिंग हुआ है द समथिंग अल्गोरिदम से इसके थ्रू आपका मैपिंग हुआ है और जो आउटपुट जनरेट हुआ है वो इस वाले फाइल में मिलेगा। तो दिस इज आवर फाइनल CSS फाइल which is readable, which is understandable, which follows all the standard which understand by the browser। ठीक है, जो हम नॉर्मल स्टाइल शीट बनाते हैं उसमें कन्वर्ट कर देगा, जिसको हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। सो या हम अब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे तो यू विल गेट एन आइडिया हाउ दिस SAS इज सुपर सुपर इजी एंड यूजफुल फॉर अस। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्रिएट द फॉर्म्स फर्स्ट। सो लेट्स टेक वन div as a cover. Later on I will take two sides left and right। ठीक है, एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा, एक तरफ ओवरले रहेगा और एक तरफ आपका वो सब रहेगा अपना फॉर्म। सो इसको मैं दे देती हूँ बाय डिफॉल्ट ओवरले। हम पहले ओवरले बना लेते हैं, इसको मैं दे देती हूँ ओवरले लेफ्ट। इसके अंदर दो चीजें होगी एक्चुअली, हमें करना क्या है, मैं दो चीजें बनाऊंगी। जैसे कि हम लोग जब स्विच कर रहे हैं ना, साइन इन पर क्लिक करें तो साइन अप वाला ओवरले आ रहा है, वो ग्रीन वाला जो बैकग्राउंड था। एंड जब साइन अप पे क्लिक कर रहे हैं दूसरा वाला कंटेंट आ रहा है साइन इन के लिए, तो दैट कंटेंट आई एम सेइंग ओवरले राइट एंड लेफ्ट करके हम नाम देंगे बस। तो इसके अंदर रहेगा लेफ्ट वाला कंटेंट फॉर द साइन इन। इसको आप साइन इन ओवरले करके भी नाम दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट मैंने लेफ्ट राइट इसलिए रखा है। लेफ्ट साइड में रहेगा तो लेफ्ट का कंटेंट ओवरले लेफ्ट, राइट साइड में जब वो ट्रांजिशन होके जाएगा, ट्रांसलेट ट्रांजिशन जो भी है एनिमेट होके जाएगा, देन इट इज राइट वन। ओके, सो सबसे पहले होगा टाइटल। तो लेट्स गिव द क्लास टू ए टाइटल। हम ना साइनिंग के रेफरेंस में बना रहे हैं, वेलकम बैक। ओके, लेट्स चेक आउट फर्स्ट। तो ये सब आ रहा है, ओके नो प्रॉब्लम। नाउ we will create one more p tag like information something paragraph to keep connected with us please। okay, my bad, I'm so sorry, I'm very bad with the typing, I'm so sorry। यहाँ पे आ जाएगा login with your personal details। ओके, ये लॉगिन के लिए रहेगा। एंड इसमें बटन है, एक बटन बना देंगे, उसके बाद बटन साइन इन। ठीक है, साइन इन का बटन रहेगा। लेट्स गिव वन मोर क्लास टू इट, CTA बटन and one more transparent button। Reason I will tell you later। ये हो गया ट्रांसपेरेंट एंड CTA बटन। इसको और एक चीज दे देंगे ID साइन इन। ये काम आएगा आपके JS के टाइम पे। सो ये बन गया इतना कंटेंट, वेरी नाइस। अब दूसरा कंटेंट बनाते हैं हम लोग, सेम रहेगा, इट विल जस्ट कॉपी ऑफ इट। व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट राइट ओवर हियर, बस इसको लिख देंगे राइट। एंड यहाँ पे बस आपका स्ट्रक्चर पूरा सेम रहेगा, बस कंटेंट आपका चेंज होगा, दैट्स इट। See, whenever you create any website, like there are some similar kind of structure। जब structural wise कोई चीज सेम हो तो आप एक परफेक्ट लेआउट पहले यूनिट वन जो बोलते हैं, मतलब पहले सबसे पहला चीज आप पूरा प्रॉपरली स्ट्रक्चर्स बनाओ, दूसरा वाला ऑटोमेटिकली बन जाएगा, राइट। सो ऑलवेज प्लान फॉर द फर्स्ट एलिमेंट, वो होते ही आपका दूसरा वाला उसका कॉपी तुरंत बन जाएगा। ठीक है, सो हेलो यूजर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंटर योर पर्सनल डिटेल्स। ओके, ये हो गया पर्सनल डिटेल्स। स्टार्ट योर जर्नी विद अस, स्टार्ट योर जर्नी विद अस। इतना हो गया, लेट्स चेक इट आउट, ग्रेट। द one more change will be here, it will be sign up and it will be also sign up। ठीक है, इतना हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको भी बना लेते, ये इन सबको पहले CSS दे देते प्रॉपरली। सो ये तो एक हाइट रहेगा और एक
विजिबल रहेगा। एंड जो लेफ्ट है राइट है तो फ्लेक्स रहेगा, साइड बाय साइड दिखाना। राइट में क्या रहेगा आपका फॉर्म पूरा, जो हम फॉर्म बनाए हैं। सर काम करते फॉर्म भी बना देते हैं, दैट विल बी मच बेटर फॉर अस। फॉर्म बना के फिर हम लोग दे देंगे, या फिर रहने देते, पहले इसको हम सीवीएसएस दे देते हैं प्रॉपरली। सो मैं जाऊंगी सैस के फाइल में। सैस के फाइल में जाने के बाद बॉडी को सबसे पहले दे देते हैं बॉडी विड्थ 100%, हाइट 100 VH। उसके बाद डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, ये आपको जो भी कंटेंट है आपका फ्लेक्स में ला देगा। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में होना चाहिए, मतलब हॉरिजॉन्टल सेंटर। अलाइन आइटम सेंटर मतलब वर्टिकल सेंटर। अब देखो वर्टिकली आ गया, ये भी आ गया, एंड हॉरिजॉन्टली। उसके बाद मैं इसको बैकग्राउंड कलर देने वाली हूँ, ई ई ई, दिस इज द ग्रे कलर। उसके बाद इतना हो गया। नाउ आई विल गिव द फॉन्ट फैमिली, सेम फॉन्ट फैमिली विल बी ऑल ओवर द एलिमेंट्स, इसलिए बॉडी में ही दे दे रहे हैं, ये सबको इम्प्लीमेंट कर देगा। ल्यूसिडा सैंस वी आर गोइंग टू यूज, ये हो गया। नाउ द बॉडी इज रेडी, नाउ वी गो विद दिस कवर। ये जो कवर है वो, ये देखो सबका सब ना यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देखो सब बॉडी का पूरा मेन वाले में आ गया। नाउ आई विल गो विद दिस कवर। कवर किसके, अब आता है सैस का कमाल। कवर किसके अंदर है, बॉडी के अंदर। नाउ चाइल्ड, आप चाहे तो ऐसा अलग भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ट्रेडिशनल सीएसएस की तरह। लेकिन सैस है, वी विल यूज द फ्लेक्सिबिलिटी। सैस में क्या होता है, अगर कोई चाइल्ड है, अब उसी के अंदर, जैसे स्कोप नहीं होता हमारा फंक्शन स्कोप, उसी के अंदर हम लिख देते हैं। सेम आप ये काम कर सकते हो सैस में, इसी के अंदर मैंने लिख दिया उसका चाइल्ड। ये आप सिर्फ सास में कर सकते हो, नॉट इन योर नॉर्मल सीएसए। यू कान डू इन दिस लाइक दिस, इट इज नॉट अ वैलिड थिंग, ओके। इट विल बी वैलिड ओनली हियर इन योर सास। तो चलिए चलते हैं इसके ऊपर। इसमें मैं दे देती हूँ 60%। हाइट में ले लेती हूँ अभी के लिए 400 पिक्सल, एक हाइट होना चाहिए। Then I will take the background color white, and let's check it out, it is implemented or not. ये देखो इम्प्लीमेंट हो गया। अब हम देखते हैं CSS की फाइल हमारी कैसे दिख रही। ये देखो कन्वर्ट हो गया, बॉडी का कवर, जैसे हम नॉर्मल CSS लिखते हैं, बॉडी का कवर आ गया। दिस इज अ पर, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग जब खुद से लिखने जाते हैं ये सब, कहीं ना कहीं हम लोग एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करते, डायरेक्ट लिख देते हैं, राइट। क्योंकि स्टार्टिंग में वी कैन मेंटेन इट, जैसे जैसे कोड बढ़ता जाता है हमारा वो हैबिट चला जाता है, इतना सारा सिलेक्टर कौन सिलेक्ट करेगा। तो सैस जो है हेल्प करेगा। अगर कवर के अंदर कोई चाइल्ड है, फिर से आप इसके अंदर रख के लिख सकते हो इससे, और आपका एक्सप्लिसिटली जो यहाँ पे रहेगा, या प्रॉपर रिलेशन, प्रॉपर एक सिलेक्टर बन के आएगा ऑटोमेटिकली। तो ये एक वन ऑफ द बेनिफिट है सैस के वजह से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नाउ आई विल टेक इट एज अ, सो अभी इसको मैं लेती हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, ये हो गया डिस्प्ले फ्लेक्स। कवर में डिस्प्ले फ्लेक्स ले रहे फॉर द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड के लिए। और क्या लेना है, अभी हम फिलहाल इसको रहने देते हैं। हम अभी डायरेक्ट चलते हैं हमारे लेफ्ट की तरफ, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा वी विल इम्प्लीमेंट। अभी हम लेफ्ट को डिजाइन कर दे, दैट इज दिस वन, लेफ्ट पार्ट। ये हो गया लेफ्ट पार्ट, इसको हम देंगे विड्थ, इसका होगा 40%, ठीक है। उसके बाद हाइट होगा 100%, जितना पेरेंट का है उतना। उसके बाद बैकग्राउंड कलर, नाउ वी विल यूज अवर वेरिएबल। वेरिएबल डायरेक्टली आप यूज कर लो, डॉलर थीम कलर, डॉलर थीम कलर। तो लेट्स सी, इस तरीके से आ गया। अब एक रुक हम स्टाइल फाइल में जाकर देखते हैं, स्टाइल फाइल में कैसा दिख रहा है। ये देखो कितना बढ़िया से सिलेक्टर अपने आप बन के आएगा, बॉडी का, कवर का, लेफ्ट। तो दिस इज एडवांटेज। ये हो गया, थीम कलर सेलेक्ट हो गया। कलर जितना भी होगा इसके अंदर वाइट होगा, ओके। देन थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं,
ठीक है, पैडिंग देते हैं, टॉप बॉटम फिलहाल मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये दे देता है। तो ये हो गया इतना, क्योंकि हम इसमें फ्लेक्स डालने वाले हैं। नाउ आई विल टेक द डिस्प्ले फ्लेक्स। फ्लेक्स होने के बाद मुझे चाहिए सेंटर में, कॉलम में लूंगी। उससे पहले मैं एक और काम करना चाहूंगी। लेफ्ट का ओवरले जो है, डॉट ओवरले जो है, ओवरले लेफ्ट, ओवरले राइट जो है, सॉरी, ओवरले ओवरले राइट जो है, उसको मैं करना चाहती हूँ डिस्प्ले नन। अभी के लिए डिस्प्ले नन, ठीक है, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। इतना ठीक है, इसको हम अभी एडजस्ट करते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया। फिर इसके बाद मैं लेती हूँ अलाइन आइटम सेंटर, तो ये हो जाएगा एकदम सेंटर में। नाइस। इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर भी ले लेते हैं, एकदम सेंटर में हो जाएगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये हो गया एकदम सेंटर में। देन आई विल टेक इट ओवरफ्लो हिडन, व्हाई आई एम टेकिंग, आई विल लेट यू नो। ठीक है, ये रहने देते हैं, जब जरूरत जो जो पड़ेगा वी विल ऐड इट ऑन। इतना हो गया। उसके बाद हम आते हैं इसके टाइटल पे। टाइटल को हम प्रॉपरली देते हैं टाइटल, लेफ्ट का टाइटल। लेफ्ट का टाइटल फॉन्ट साइज जो है होगा 26 पिक्सल के अराउंड, which is okay. And obviously the text name will be center. Then padding bottom I will give. padding bottom मैं दे रही हूँ इसको 10 पिक्सल के अराउंड। Great. Now font weight. Font weight will be around 500 is fine. Great. थोड़ा सा बोल्डनेस ऐड हो गया। उसके बाद कलर तो वाइट है, इतना हो गया। नाउ विल मूव फॉरवर्ड, वो है डिस्क्रिप्शन के ऊपर। तो उसको सिंपली पी टैग दे देते हैं। ये एक सेफ्टी है, इसी के अंदर पी टैग है तो समझ जाएगा कि इसी का पी यूज होता है, एक्सप्लिसिटली वो सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए आने का, अभी वो मैपिंग करने का है, मुझे डालना पड़ेगा कुछ वैल्यू। सो फॉन्ट साइज विल बी 12 पिक्सल ओवर हियर। नाउ लेट्स सी दिस। देखो आ गया। ऊपर से देखो ये मेंटेन भी कर रहा है ऑर्डर, ऑर्डर भी मेंटेन करेगा, एकदम प्रॉपरली आएगा सब। सो ऑर्डर विल बी मेंटेन। फॉन्ट साइज ऑटो करेक्ट होगा, सब होगा। तो फॉन्ट साइज विल बी 12 पिक्सल। पैडिंग विल बी टॉप बॉटम लगेगा, ज्यादा नहीं लेना, थोड़ा सा एकदम। टेक्स्ट एंड सेंटर। तो ये काम नहीं करा, रीजन बताओ, एक मिस्टेक हुआ है हमसे। विच वन? मैं बोली टाइटल के अंदर पी, तो वेयर इज द टाइटल, टाइटल इज योर, टाइटल के अंदर पी थोड़ी है, वो तो ओवरले के अंदर पी है। तो यहाँ पे मैं एक ले लेती हूँ डिस्क्रिप्शन। यू कैन टेक इट। यू कैन डू वन मोर थिंग इज दैट, यहाँ पे लिख लो डिस्क्रिप्शन। हाँ ऐसा देखिए, इसके अंदर देख के चले जाते हैं इसको। या नाउ टाइटल के अंदर तो ऐसा कोई रिलेशन ही नहीं है, तो हम इसको करेंगे खारिज, इसको निकालेंगे टाइटल के बाहर, उसको रखेंगे यहाँ, लेफ्ट के अंदर है वो। Now it will work. Let's see here. लेफ्ट के डिस्क्रिप्शन का पी। ग्रेट, तो ये बन गया। इसका कलर थोड़ा सा हमें हल्का सा वाइट एंड ग्रे के बीच में रखना है। सो ई बी इतना रखते हैं, एंड थोड़ा सा इसमें याद कर देते हैं। हाँ नाइस, ये हो गया। नाउ वी विल गो विद द बटन। ठीक है, हमारा जो भी CTA बटन था वी विल एक्ट ऑन इट।
सो सीटीए बटन ट्रांसपेरेंट सब एक ही है। सो लेकिन ये लेफ्ट का पार्ट मैं नहीं लिख सकती हूँ। रीज़न ये है कि अभी मैं इसको नहीं लिखूंगी कि ये लेफ्ट का पार्ट है, बिकॉज इन राइट ऑल्सो देयर विल बी अ सीटीए बटन। मैं चाहती हूँ ये यूनिवर्सल हो, मतलब कहीं पे भी सीटीए यूज हो, इट कुड वर्क, क्योंकि राइट में भी है देखो। अगर मैं डायरेक्ट इसका चाइल्ड ऐसा एक्सप्लिसिटली लिखूंगी तो वो फेयर नहीं होगा, फिर से मेरे को राइट में भी लिखना पड़ेगा। सो टू अवॉइड दिस मैं डायरेक्ट इसको इसके चाइल्ड की तरह लिख देती हूँ, कवर या फिर बॉडी। एक काम करते हैं, बॉडी के अंदर ही लिख देते हैं, सही रहेगा। या फिर बॉडी के बाहर लिख सकते हो, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। सीटीए बटन, ठीक है, सीटीए बटन का होगा सबसे पहले तो पैडिंग 12 पिक्सल 40 पिक्सल सी। Then background will be transparent। नहीं, बैकग्राउंड तो उसका थीम कलर रहेगा जो है वो, आई विल टेल यू वाई। क्योंकि वाइट जब फॉर्म होगा तब यही वाला सीटे बटन लगेगा। कलर विल बी वाइट। देन मार्जिन टॉप से 30 पिक्सल, इस तरीके से रहेगा। उसके बाद कर्सर पॉइंटर रहेगा। उसके बाद बॉर्डर जो है 2 पिक्सल solid theme color। Okay, now we will move towards the transparent color। अब ये ट्रांसपेरेंट बटन है, जैसे पर्टिकुलर वन इज अ ट्रांसपेरेंट बटन, इसमें मैं लिख देती हूँ ट्रांसपेरेंट बटन। बस इसका होगा भाई कि बॉर्डर जो है 2 पिक्सल सॉलिड वाइट होंगे, ठीक है। बैकग्राउंड ऑब्वियसली वो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट वो थीम कलर दे दिया, बट आई विल प्रेफर टू टेक इट एक्सप्लिसिटली एज अ ट्रांस, डजंट मेक सेंस बट मैंने लिख दिया। उसके बाद बॉर्डर रेडियस विल बी देयर। सो बॉर्डर रेडियस मेरे को कंप्लीट राउंडेड चाहिए, तो कंप्लीट राउंडेड का हैक होता है 50 पिक्सल कर दो। सो प्रॉपर कंप्लीट ओवल शेप, मतलब राउंड शेप बन जाएगा कॉर्नर्स पे। सो दैट्स इट, इतना ही था हमारा बटन, हो गया। नाउ वी विल डू होवर। अब देखते हैं एक और इंटरेस्टिंग चीज हम लोग देखने जा रहे हैं, होवर। मेरे को इसी का होवर देखना है, इसी एलिमेंट पर लगाना है। ट्रेडिशनल में कैसे लगाते हैं, कोलन होवर, एलिमेंट सेलेक्ट करके कोलन होवर लिखते हैं। बट इन दिस यू कैन कम अप विथ वन मोर थिंग, दैट अगर ये इसी का पार्ट है तो आप लगा दो एंड। सिर्फ इसी के लिए नहीं, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, मतलब सेम एलिमेंट में लगाना है, एंड लगाओ एंड जस्ट हियर यू गो, इट विल वर्क, इट विल डेफिनेटली वर्क, ठीक है। बट ठीक है, ये ऐसा रहने देते हैं। एंड लगा के अगर उसी एलिमेंट की कोई प्रॉपर्टी लगानी है, मतलब उसी एलिमेंट में सेम क्लास है, तब आप यूज कर सकते हैं। सेम उसी एलिमेंट को कोई प्रॉपर्टी लगानी, होवर हो गया, फोकस हो गया, बहुत सारी चीजें होती है, सिलेक्टर्स, आपके सूडो एलिमेंट्स हो गए, आप सब इस तरीके से लिख सकते हैं। एम परसेंट लगा दो, कोलन लिख के उस सिलेक्टर को मैंने सेलेक्ट कर लिया, होवर को, क्योंकि होवर को कोलन से सिलेक्ट किया जाता है। फॉर द सेम फॉर द, आपको कोई देखो सूडो एलिमेंट यूज करना है तो डबल कोलन सेम है, बस आपको ये एक्स्ट्रा ही लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज अ शॉर्टकट इन द सैस, ये एक बेनिफिट है। तो चलिए होवर लगाते हैं, होवर लिखेंगे ट्रांसफॉर्म स्केल विल बी 1.05, नॉट कम्प्लीटली 1.05, इस तरीके से। ये देखिए बहुत फास्ट हो रहा है। सो ट्रांजिशन लगाएंगे, ट्रांजिशन के इसमें सीटी में, तो ट्रांजिशन होगा, ऑल लिख देते हैं 0.8 सेकेंड, ठीक है, नॉट 1 सेकेंड, लेस देन 1 सेकेंड, लाइक दिस। डन, वेरी नाइसली डन। नाउ वी विल क्रिएट द शेप्स। अब हम शेप्स बनाएंगे। अब हम CSS में जाते, सॉरी HTML में जाके शेप्स बनाएंगे। वी विल क्रिएट द शेप्स। नाउ वी विल क्रिएट द शेप्स, ठीक है। शेप्स
होंगे लेफ्ट वाले पार्ट में. सो आई विल जस्ट क्रिएट हियर विच विल बी कॉमन फॉर बोथ द ओवरलेस. div shape 1, shape 2, shape 3, shape 4. चार तरह, आई एम सो सॉरी, चार तरह के शेप्स हम लोग बनाएंगे. ओके, वी आर गोइंग टू क्रिएट 4 टाइप्स ऑफ शेप्स. लेट्स गिव स्टाइलिंग टू इट. स्टाइलिंग होगा लेफ्ट के अंदर. ओके, so let's give the simply. Where is the left one? Left one is over here. इसके अंदर जाएगा सब. So कहाँ पे end हो रहा है? यहाँ पे ना 46 पे. So let's go under 46 and come over here. यहाँ पे आएगा shape. Shape 1. Shape 1 लेंगे. Position सबका सेम ही रहेगा. ऑलमोस्ट साइज एंड पोजिशन जो है अलग रहेगा. सो पोजिशन एब्सोल्यूट होगा ऑब्वियसली एंड विड्थ विल बी 180. लेकिन एब्सोल्यूट है मतलब इट शुड बी रिलेटेड टू समथिंग. सो इट विल बी रिलेटिव. इसका पेयरिंग कौन है? लेफ्ट. तो ये हो गया रिलेटिव. रिलेटिव हुआ देन मेरे से शेप 1 अगेन. या उसके बाद लिखेंगे हाइट. हाइट भी मैं ले रही हूँ 180 पिक्सल. फिर बैकग्राउंड कलर विल बी लाइट कलर. ये हो गया. ना लेट्स सी. तो इस तरीके से बन ग्रेट. ना आई एम गोइंग टू गिव इट द रेडियस, बॉर्डर रेडियस 50%, विच इज अगेन द सर्कल वन. सर्कल हो गया. परसेंट ले दिया. ये मुझे चाहिए बॉटम में. बॉटम 0. 0 आ गया एंड लेफ्ट 0. लेफ्ट 0. इतना आ गया. ये मुझे अब चाहिए बाहर थोड़ा सा नीचे. इतना नीचे एंड इतना बाजू. सो कैसे करेंगे? सबसे बेस्ट है तरीका ट्रांसफॉर्म से. ट्रांसफॉर्म से हम लोग लगा देंगे ट्रांसलेट एक्स एंड वाई. when we are going to apply both translate x and y, you can combine it in a single function, that is a translate function. तो यहाँ लिखेंगे -25 क्योंकि मेरे को x से इधर जा इस साइड ऐसे भेजना है. तो ऑब्वियसली 0 के बाद ऑलरेडी लेफ्ट 0 है, ऑलरेडी स्टार्टिंग पॉइंट पे. तो मुझे और इस साइड लेके जाना है तो माइनस होगा. नीचे लाना है तो प्लस होगा. सो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 50%. लेट्स सी दैट. देखो आ गया है बढ़िया सा. नाउ अब लगेगा ओवरफ्लो. ये ऐसे बाहर नहीं दिखना चाहिए. तो जितना भी है वो दिखे और जो एक्स्ट्रा ओवरफ्लो हो रहा है एलिमेंट के बाहर जाना है वो हिडन हो जाना चाहिए. ये हम कहाँ लिखेंगे? पेरेंट में. यहाँ आ जाएगा ओवरफ्लो हिडन. दैट्स इट. अब ये का हाइड हो गया है अभी भी, लेकिन वो हाइड हो गया. तो और नीचे करते हैं इसको थोड़ा सा और 5% हम लोग बढ़ा देते हैं. दैट विल बी बेस्ट फॉर इट. या दिस इज फाइन. नाउ इट्स लुकिंग गुड. अब आते हैं शेप 2 के तरफ. कॉपी इट, पेस्ट इट एंड जस्ट चेंज द वैल्यूज. ये होगा हमारा 20 पिक्सल. ये भी होगा आपका थोड़ा सा लंबा सा, छोटा सा चाहिए. एक छोटा सा में बनाना है एंड there will be no border radius. It's gonna be bottom से थोड़ा सा ऊपर 10% and it's gonna be at the right. ये हो गया. ओके. ट्रांसलेट का इशू, हमें ट्रांसलेट नहीं चाहिए इसमें. ट्रांसलेट नहीं लगाएंगे हम लोग. अभी इतना दिखता है. या इशू इज दिस वन, शेप 2. सो यहाँ पे आ गया है ये चीज. इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे. थोड़ा सा डिग्री में थोड़ा सा रोटेट करेंगे. सो ट्रांसफॉर्म रोटेट 45 डिग्री. थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ लेके जाना है. सो मैं दे देती हूँ 10% राइट. ओके. सो हियर इट गोना बी लाइक दिस. सुपर. नाइसली वर्क. अब हम बनाएंगे शेप 3. So just copy and paste it over here and say shape 3. यहाँ पे होगा 30 पिक्सल and top से 10%. ग्रेट. ये वाला इधर रख देंगे. बस इतना ही मैं करूँगी और कुछ भी चेंजेस नहीं करूँगी. दैट्स इनफ फॉर मी. कुछ चेंज नहीं करना. एवरीथिंग इज फाइन. एवरीथिंग इज फाइन. नाउ शेप 4.
शेप 4 विल बी कॉपी ऑफ दिस शेप 1। थोड़ा सा देखियो, आप इसका भी शॉर्टकट निकाल सकते हैं जो कॉमन वैल्यूज है। आप एक काम करें, कॉमन क्लास दो सबको और इसमें कॉमन वैल्यूज ऐड कर दो। बाकी सब जो एडिशनल चेंज हो रहा है वो आप अलग से लिखो, ये भी एक तरीका है। यू नीड नॉट टू रिपीट ऑल द वैल्यूज अगेन अगेन। Which values are repeating here? Absolute is repeating, your background color is repeating, right? So you can add in that. But ठीक है, अब बना दिए हम लोग। We will just move forward. यहाँ पे हो जाएगा टॉप 0 एंड राइट 0, राइट की तरफ रहेगा। एंड ये माइनस होगा क्योंकि ऐसे जाना है, एंड ये माइनस होगा बाय वाला क्योंकि ऊपर की तरफ ऐसा। बन गया। सो इतना सिंपल है बैकग्राउंड का इफेक्ट बनाना। तो ये बन गया हमारा बैकग्राउंड इफेक्ट। ओके, so shapes are done now. Now we will move forward towards our form. अभी हम बनाएंगे फॉर्म्स। यहाँ पे रहेगा फॉर्म। फॉर्म को मैं एक नाम दे दे रही हूँ और एक कंटेनर। कंटेनर जरूरत पड़ेगा तो विल यूज इट। नाउ आई विल फर्स्ट क्रिएट साइन अप कंटेनर। हाँ, साइन अप कंटेनर बन गया है। इसके अंदर रहेगा एक कवर, फॉर्म का कवर नाम का क्लास ले रही हूँ। इसके अंदर रहेगा टाइटल। टाइटल टाइटल होगा क्रिएट अकाउंट। हो गया। देन नाउ क्रिएट अकाउंट इज डन। अब हम बनाएंगे एक फॉर्म। इसके अंदर रहेगा एक फॉर्म। ये लिव के अंदर रहेगा एक फॉर्म। एक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड एज ऑफ नाउ। फॉर्म में होगा लिव क्लास फॉर्म ग्रुप। फॉर्म ग्रुप करके रहेगा। इसके अंदर दो चीजें होगी। फर्स्ट इज योर आइकन क्लास फा user, and here it's gonna be input placeholder, enter your name. So let's check it out. इस तरीके से बना है। नाउ ये मुझे यहाँ पे चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, इसका जो पेरेंट है लेफ्ट और राइट का दोनों का पेरेंट वो कौन है, कवर। सो इसको मुझे देना पड़ेगा फ्लेक्स। यही मैं उस वक्त देना आई थी, बट आई टोल्ड यू ना वी विल गिव इट लेटर व्हेन वी सी इट इज रिक्वायर्ड। सो व्हाट आई विल गिव हियर, आई विल गिव डिस्प्ले फ्लेक्स ओवर हियर। ये साइड बाय साइड हो जाएंगे। देन आई विल गिव जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। Let me justify content, not an items. No, a center is enough. कुछ भी नहीं देते, फ्लेक्स स्टार्ट है तो फ्लेक्स स्टार्ट ही रहने देते हैं। बाय डिफॉल्ट जो है वो we will give align item center. Okay. Then अभी फिलहाल इतना रहने देते हैं। उसके बाद जस्ट कॉपी पेस्ट, ये हो जाएगा आपका ईमेल। ईमेल का होता है एनवलप। ठीक है, एनवलप होता है फा एनवेलोप। एनवेलोप, तो एनवेलोप आ गया। यहाँ पे आएगा एंटर योर ईमेल, तो ये ईमेल आ गया। नाउ हियर इट विल बी लॉक, एंटर योर पासवर्ड। उसके बाद बटन, बटन बनाएंगे साइन अप। ये हो गया साइन अप। इसको भी सेम क्लास देंगे। आप समझा हमने क्यों सीटे वगैरह दिया था, बाहर दिया था, क्योंकि ये भी जाएगा सीटे बटन। सिंपल, इतना हो गया। अब हम लोग इनको पहले CSS देंगे प्रॉपरली। नाउ वी विल गो टू द CSS part and we will give the CSS to it. Right, where is the right? Right हम लोग सबसे लास्ट में लिख लेंगे यहाँ पे। ये हाँ, ये बाहर ही है, बॉडी के अंदर, कवर के अंदर है। करेक्ट,
आर वी ऑन कवर? ओके, ये मैंने बाहर, ओके कवर के अंदर लिखना है। ठीक है, बॉडी के अंदर भी आप लिख सकते हो, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। बट ठीक है, हम कवर के अंदर ही लिखेंगे। लेफ्ट को क्लोज कर देंगे, लेफ्ट के नीचे आपका होगा राइट। राइट, राइट में लिख देती हूँ विड्थ 60%, बैकग्राउंड कलर वाइट, देन इसको भी हम ओवरफ्लो हिडन लिख देंगे अभी। ठीक है, जब हम ट्रांसलेट वगैरह जरूरत अगर कुछ ओवरफ्लो होता है तो वो नहीं लिखना चाहिए। देन आई विल गिव टू द फॉर्म कवर। फॉर्म कवर जो बना है ये पूरा, उसका 90% ले रही मैं बेसिकली, क्योंकि मेरे को इसको करना है। या फिर मैं इसको कर देती हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, एकदम सेंटर में हो गया। दिस लुक्स फाइन। हाइट मैं दे दे रही हूँ जितना इसको है, हाइट 100% जितना इसके पेरेंट्स को है, बाय डिफॉल्ट जो असाइन होगा वो। देन आई विल गिव, इतना काफी है मेरे ख्याल से, तो ठीक ही लग रहा है। अब हम एक एक करके देंगे, ठीक है। फॉर्म में आते हैं, फॉर्म को देते हैं सबसे पहले। फॉर्म, जो भी हमारा फॉर्म है, अभी हम लोग इसको करते हैं पहले, ठीक है। हमारे इनपुट को पहले ठीक करते हैं, टाइटल को ठीक करते हैं। सो फर्स्ट आई विल गिव टू द टाइटल। टाइटल फॉर्म कवर के अंदर है, करेक्ट। सो टाइटल होगा फॉन्ट साइज 22 पिक्सल, ग्रेट। कलर विल बी थीम कलर, ग्रेट। इतना हो गया। फॉन्ट बोल्डनेस होगा, फॉन्ट वेट होगा 800। दिस इज नाइस, इट सीम्स राइट। उसके बाद पैडिंग बॉटम लगा देते हैं, पैडिंग बॉटम 10 पिक्सल, नाइस। बट ये ऐसे आया क्यों? वी विल से दैट। ये 100% अगर मैं दे रही हूँ, let me, okay, but why 90%, why not working? Let's check it out। इंस्पेक्ट करेंगे एंड लेयरिंग्स को ऑब्जर्व करेंगे। ये हो गया राइट कंटेनर, ओके। मैंने इसको दे दिया डिस्प्ले, ओके ओके, समझा आपको क्या हो रहा है? देखिए, इसको मैंने दे दिया था फ्लेक्स, तो वो हो गया सेंटर। तो उसके जगह हम फॉर्म कवर, तो ये इतना ही हो गया, तो सोच हम फॉर्म कवर को देते हैं, समझा? ये हटा के अब हम देंगे इसे फॉर्म कवर को। अब बराबर जमेगा एंड इसको दे देते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, नाइस। अब बराबर है। अब इसका लेयरिंग आप देखो कैसा बन रहा है। सी, ये पूरा का पूरा रहेगा, इसमें ये थोड़ा आपका जो भी है लगेगा, तो ये पूरा हमारे कंट्रोल में है। अंडरस्टूड? दिस इज अ वर्क ऑफ। आप चाहे तो साइन अप कंटेनर करके भी ले सकते थे, बट मैंने फॉर्म कवर ले लिया। ओके, इतना हो गया ना, क्योंकि ये दोनों में काम करेगा। अब साइन इन और साइन अप, अगर मैं साइन अप साइन इन अलग बनाऊंगी तब वो फिर से काम नहीं करेगा, इंटरनल वो अलग मैपिंग करेगा। लेट्स सी, इट्स मैपिंग। ये देखो राइट का फॉर्म कवर, तो ये सबके लिए काम करेगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। अगर कहीं पे भी डाउट हो, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सब सॉर्टेड है। अब हम डिजाइन करेंगे हमारे इनपुट्स को। सो यहाँ पे आ जाएगा फॉर्म ग्रुप। फॉर्म ग्रुप होगा बैकग्राउंड कलर विल बी हैश ऑफ F4 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 C6, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी। ओके, ये हुआ है ऐड। ओके, आपको दिखेगा नहीं, अभी दिखेगा।
Then I will give it as width of, first of all, let me give the 100% to it. Then I will give padding. फिलहाल मैं दे रही हूँ जस्ट टू चेक इट आउट, ये इस तरीके से दिख रहा है. देन आई विल गिव मार्जिन. मार्जिन मैं दे देती हूँ टॉप बॉटम एंड लेफ्ट से कुछ नहीं, इस तरीके से. तो ये हो गया मेरा मार्जिन. अब फॉर्म ग्रुप में ये दोनों फ्लेक्स रहेगा. करेक्ट, ऑलरेडी फ्लेक्स है ही, बस जरूरत महसूस तो नहीं हो रहा है. ओके, जब मैसेज होगा विल गिव इट. इसके अंदर आए, उसका कलर होगा हैश ऑफ AG CAC. AG नहीं, AGCS. ओके, दिस वन. एंड इनपुट इसी के अंदर है, फॉर्म ग्रुप के अंदर. सो बॉर्डर नन, फर्स्ट ऑफ ऑल नो बॉर्डर विल बी देयर. बैकग्राउंड color transparent, done. Okay, now so padding left will be 10 pixel. ये वाला हटाना पड़ेगा. फोकस, तो फोकस इसी का पार्ट है होवर की तरह. सो एम्परसेंड फोकस विल बी आउटलाइन नन. अब देखो, अब ये थोड़ा सा ठीक करते हैं हम लोग. इसके ऊपर जो हम लोग देकर आए हैं, दैट इज आवर padding one. We will correct it out. Padding top 15 pixel, right 20 pixel, bottom 15 pixel, left थोड़ा सा कम 10. So this is perfect now. This is fine. Align item center, form हो गया 100%. Did I take to the form? फॉर्म को भी मेरे को देना पड़ेगा 100%, तभी इसके इनपुट को भी 100% जाएगा. सो आई विल गिव हियर फॉर्म विड्थ 100%. सो फॉर्म को 100% नहीं गया है. ये फॉर्म मैंने किसके अंदर दी? कवर के अंदर. डू रियली फॉर्म इज इनसाइड फॉर्म कवर? यस इट इज. ओके ओके ओके, आई एम सो सॉरी. ये है फॉर्म. ओके, तो इसका मैं लिख देती हूँ 80% ज़्यादा हो गया है. मार्जिन ऑटो कर सकते हैं, सिंपल. करने के बजाय अभी हम एक और कर सकते हैं. फॉर्म को डिस्प्ले फ्लेक्स दे दो, सिंपल. ये वैसा नहीं है. आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस. फिर क्या कर सकते हैं हम लोग? कर सकते हैं इसी को मार्जिन ऑटो. ये हो गया ऐसे. विल डू समथिंग. ये करेक्ट है एकदम. 100% ले लो, फिर इसके फॉर्म को भी 100%, देन इट विल वर्क प्रॉपरली. ग्रेट. अगर आपको 90% लेना है, 80% लेना, इसी को 80% लो and take it as 100%. Correct. Then it is gonna be margin auto. ये भी काम को, बट ये ठीक से सेट नहीं हो रहा. दैट वर्क्स फैंटास्टिक. ये 100% हो गया, बाकी सब एकदम सेंटर में प्रॉपर सेंटर अलाइंड हो गया है. ये अलाइन नहीं हुआ है. CTA बटन
क्योंकि हमने सीटे बटन एकदम बाहर दे दिया है, राइट। तो ये आएगा फॉर्म के अंदर तो है ही, इसलिए मैंने सोचा था इसको दे देते हैं फ्लेक्स। तो इसको अगर फ्लेक्स देते हैं तो इसको नहीं जाएगा ना, प्रॉब्लम वो है। अगर मैं इसी को सब दे देती हूँ, इट विल बी लाइक दिस। हाँ, ये सब काम करेगा, बट इसको फिर आपको अलग से टेक्सचर सेंटर देना। समझ रहे हो क्या हो रहा है? लेयरिंग का बात है पूरा, ये लेयर्स है। देखिए, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ये पूरा का पूरा सेंटर में गया है, तो मैं इसी को दे रही हूँ डायरेक्ट। फ्लेक्स दूंगी, कॉलम दूंगी, तो सब सेंटर हो जाएंगे, सब के सब। लेकिन मैं इसको दे रही हूँ, तो ये एक पोर्शन बनेगा एंड ये एक पोर्शन। तो आप बटन को कैसे देंगे? तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप इसको एक डिव के अंदर रैप कर दो, सिंपल सा ऐसे रैप करके इसको लिख देते हैं, यहाँ पे इंटरनल स्टाइलिंग भी दे देते, स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर। दिस विल ऑल्सो वर्क, या विल गो विद दिस देन। जो था वो रहने देता है। अमेजिंग। ये थोड़ा सा और गैपिंग बढ़ाते हैं इन लोग का, ठीक है। सो वेयर इज आर द इनपुट, वेयर इज या हियर, दिस इज डन, लुक नाइस। एंड ये जो है थोड़ा कम करते हैं, उसके लिए भी अपन इंटरनली यूज कर लेंगे स्टाइल, कि एक ही है ना प्रॉपर्टी, यू कैन मैनेज इट, नो प्रॉब्लम। हाँ, नाइस। एंड बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल, इसको दे देते CTA को, ताकि हर जगह काम करे। नाइस। तो ये बन गया हमारा कंप्लीट वन पार्ट, योर लॉग इन एंड योर साइन अप। बस एक बन गया तो दूसरा भी बन जाएगा, ठीक है। अब दूसरा बनाते हैं, फटाक से कॉपी पेस्ट है, कुछ भी नहीं है। तो इसको मैं करूंगी पूरा का पूरा कॉपी, एंड यहाँ पे लिख देती हूँ लॉग इन। साइन अप हो गया ना, ये हो गया आपका लॉग इन। आई नो द वीडियो इज लिटिल बिट लॉन्ग, बट पूरा आना जरूरी है। आई बिलीव इन द perfection, near to perfection. Try to put all the perfection you know and try to improve in it. मैं इसमें बिलीव करती हूँ, इसलिए मेरे वीडियोस थोड़े लॉन्ग जरूर हो जाते हैं, बट यस, कॉन्सेप्चुअल बेस क्लियर करने का मेरा पूरा कोशिश रहता है। आई ऑलवेज फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। एनीवेज, चलो, ये हो गया साइन इन। साइन इन में नाम नहीं पूछते हैं, तो ये हो जाएगा रिमूव, एंड हियर इट गोना बी साइन। अभी के लिए रहने देते जैसा है वैसा, इस तरीके से बनेगा, ओके। एंड हियर इट गोना बी साइन इन। ग्रेट। तो सबके लिए सब सेम है, बस यहाँ पे हो जाएगा साइन इन कंटेनर। आप समझा हमने साइन इन साइन अप के लिए क्यों नहीं लिखा? लिखते तो पूरा CSS रिपीट करना पड़ता है, इसलिए फॉर्म कॉर को दे दिया, राइट का फॉर्म कॉर, दोनों में फॉर्म कॉर है। अब हम अभी के लिए साइन इन कंटेनर जो है इसको कर देंगे डिस्प्ले नन, ठीक है। इसको कर देते हैं डिस्प्ले नन, वेयर इट इज। साइन इन कंटेनर को हम लोग डिस्प्ले नन कर देते हैं। अब मैं इसको डायरेक्ट राइट वाला जो है, वेयर इज द राइट वन, हियर इज द राइट वन, फॉर्म कॉर इज क्लोजिंग ओवर हियर, हम डायरेक्ट राइट में नहीं लिखते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले नन। डन, इतना हो गया। अब हम एक एक करके लिखते हैं, डिस्प्ले नन हो गया, उसके बाद ओवरले राइट में हमने नन कर दिया। अब हम साइन इन मोड ऐड करते हैं। साइन इन मोड मतलब साइन इन मोड क्या हुआ, कवर के साथ अगर साइन इन मोड है, कवर में हम एक क्लास ऐड कर देंगे, ठीक है। ये कवर है, इसके साथ एक क्लास ऐड करना हियर। सो साइन इन, ये चाइल्ड हो जाएगा। अटैच क्लास कैसे होता है? अटैच सेम ही एलिमेंट में सेम चीज ऐड करनी हो तो एंड परसेंट साइन इन, मतलब सेम क्लास ऐड होगा। या जब भी सेम क्लास ऐड होगा, एंड कवर का चाइल्ड कौन है? कवर का चाइल्ड ओवरले है,
तो ओवरले का क्या हाल होगा, ओवरले होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा ओवरले इधर शिफ्ट होगा। फिलहाल हम वही कर रहे हैं। तो ये ओवरले जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। लेट मी गो टुवर्ड्स ओवरले। ओवरले तो रिलेटिव, ओके, लेफ्ट को रिलेटिव दिया है तो ओ, 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 अब लेफ्ट भी लिख सकते थे, ठीक है, ओवरले है ना। Hmm, तो इसको भी, हाँ ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, मैं इसको दे रही हूँ राइट 0 अभी के लिए। वी विल सी इट विल वर्क और नॉट। राइट 0 कर दे रहे हैं। उसके बाद एक और एम्परसेंड डॉट साइन अप मोड, साइन इन मोड सॉरी, जब साइन इन मोड में रहेगा, जब साइन इन पे क्लिक करेंगे तो ओवरले लेफ्ट की बात हो रही है। अब लेफ्ट मतलब कंटेंट की बात हो रही है, ओवरले लेफ्ट, ओवरले मतलब ये पूरा का पूरा ग्रीन, ओवरले लेफ्ट मतलब ये कंटेंट। सो ओवरले लेफ्ट क्या है, दिस कंटेंट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये हो जाएगा ओपेसिटी 0 या डिस्प्ले नन, तो हम कर देंगे डिस्प्ले नन, ये हो जाएगा डिस्प्ले नन। उसके बाद सेम कॉपी, ओवरले राइट हो जाएगा डिस्प्ले ब्लॉक, बस। ओके, ये वेलकम हटके दूसरा कंटेंट आ जाएगा जो हमने ऑलरेडी ओवरले लाइट को, राइट को हमने ऑलरेडी देखो डिस्प्ले नन दिया, उसी को हम एक्टिवेट कर दे रहे हैं। डन। नाउ सेम विद द, और क्या होना चाहिए, ये हो गया इसका। अब इसका बात आता है, ये कंटेनर, हमने कंटेनर दिया था, नाम याद है, राइट को कंटेनर दिया था, वो ये है वो। तो इस कंटेनर राइट के साथ जब कंटेनर जुड़ेगा, वेयर इज द राइट वन, हियर इज द राइट वन, राइट में कंटेनर जोड़ रहे, कवर के, कवर में जब साइन इन मोड ऐड होगा, सेम हम लोग इसमें लिख रहे हैं, एंड साइन इन मोड जब होगा तब राइट, अब डायरेक्ट आप लिख दो राइट के साथ कंटेनर, राइट के अंदर, राइट के साथ साथ है, राइट भी है और साथ साथ उसका वही नाम है, तो गैप आएगा क्या, नहीं, डॉट कंटेनर। इसका मतलब है सेम एलिमेंट में दो क्लासेस है, वही मैं कहना चाहती हूँ, सेम एलिमेंट सेम डिव। तो ओपेसिटी ये 0 हो जाएगा, नहीं डिस्प्ले नन कर देते डायरेक्ट, ये हो जाएगा डिस्प्ले नन, ये पूरा का पूरा डिस्प्ले नन हो जाएगा। एंड अगेन इसको मैं कर रही हूँ कॉपी, कवर के साथ साइन इन मोड हो जाए, तो साइन इन, देखो सॉरी, आई एम सो सॉरी, ये हो जाएगा लेफ्ट में 0, ठीक है। राइट कहाँ है मेरा, राइट को मैंने रिलेटिव दिया था क्या, राइट को रिलेटिव नहीं दिया है, राइट कहाँ है, इसको मैं दे देती हूँ पोजीशन रिलेटिव, ताकि लेफ्ट राइट काम कर सके। तो ये मैं चाहती हूँ कि 0 पे चले जाए, ये 0 पे चला जाएगा, लेफ्ट 0 पे चला जाए कंटेनर, लेकिन इसके अंदर जो साइन अप, साइन अप नॉट साइन इन, साइन अप कंटेनर जो है वो हो जाएगा डिस्प्ले नन। मतलब ये पूरा कंटेंट इधर मूव होगा, लेकिन इसके अंदर का कंटेंट गायब हो जाएगा। हाउ वी आर अप्रोचिंग, सी वी आर मूविंग दिस राइट पार्ट टुवर्ड्स हियर, लेकिन ये कंटेंट गायब करके ये कंटेंट दिखाएंगे, बस कंटेंट हम चेंज करें, डिस्प्ले नन और वो। तो ये कॉपी करेंगे, ये पेस्ट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा इन, यहाँ पे हो जाएगा डिस्प्ले फ्लेक्स जो है वो, या फिर अभी के लिए मैं ब्लॉक लिखती हूँ। इतना हो गया, दिस इज फॉर द साइन। फर्स्ट वी विल, इतना हो गया। इसी के अपोजिट का क्या होंगे साइन अप के लिए, तो मैं पूरा का पूरा क्या करूंगी, आई विल साइन इन का कंटेनर, एक सेकेंड, साइन इन का कंटेनर डिस्प्ले नन, साइन इन का कंटेनर डिस्प्ले नन था, जिसको मैंने कर दिया ब्लॉक, जब वो कवर के साथ मोड जुड़ेगा तब। सेम मैं कॉपी करूंगी, कॉपी,
यहाँ पे लिख देते हैं फॉर साइन अप मोड। तो ये हो गया, यहाँ पे आ जाएगा जितना जितना साइन इन है, यहाँ पे आ जाएगा साइन अप। साइन अप और साइन इन की जगह साइन इन, एंड हियर साइन अप, एंड लेफ्ट जीरो की जगह, ओके let me check that first. I think here it will be right 0। ठीक है, कंटेनर ओवरले किधर गया मेरा, ये हो जाएगा लेफ्ट में, मतलब अब इस साइड आ जाएगा ना ये वाला इधर, तो ये इधर आ जाएगा, वही मैं बोल रही, लेफ्ट जीरो पे आ जाएगा, वो राइट जीरो पे चला जाएगा, साइन इन वाला हाइड होके ये वाला दिखने लगेगा ब्लॉक। बढ़िया। नाउ वी विल गो टूवर्ड्स अवर स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट फाइल हम लोग क्रिएट करें, स्क्रिप्ट डॉट जेएस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इंक्लूड द स्क्रिप्ट हियर। स्क्रिप्ट फाइल को इंक्लूड कर देंगे src script.js। दिस इज डन। नाउ वी विल स्टार्ट विद द, बहुत छोटा सा जेएस है, बड़ा नहीं है, कुछ 10-12 लाइन का कोड है। सो लेट क्रिएट साइन इन वेरिएबल। यहाँ पे आएगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हैश ऑफ साइन इन। ठीक है, साइन इन बटन हमने क्रिएट किया था, लाइक दिस, लाइकवाइज साइन अप। एक बार चेक कर लेते साइन अप बटन है कि नहीं, ये दोनों है कि नहीं, वी विल चेक इट आउट। तो एक बार HTML में चेक कर लेते हैं, सीधे बटन हमने लगाए हुए थे। हियर इट इज अ साइन इन, हियर इट इज अ साइन अप, या ग्रेट, ये दोनों है। उसके बाद हम लोग सेलेक्ट करेंगे लेफ्ट को, जो हमारा कंटेनर है बेसिकली। कंटेनर हमने, नो नॉट कंटेनर, ओवरले जिसमें है, या फिर आप ओवरले लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, मैंने लेफ्ट लिख दिया, ओवरले लिखते बेस्ट रहेगा। ओवरले एंड हियर ऑल्सो ओवरले, ये लिख लिया। उसके बाद कवर, आई थिंक इसका काम नहीं, इसका भी काम नहीं है, कवर का काम है। लेट कवर, कवर होता है हमारा क्लास। क्वेरी सिलेक्टर में कोई भी सिलेक्टर यूज कर सकते, कोई भी सिलेक्शन यूज कर सकते, इसलिए वो बनाया ही गया है। इतना हो गया। नाउ अब हम लगा देंगे डायरेक्ट ऐड इवेंट लिसनर। साइन इन पर जब क्लिक करेंगे उसके ऊपर लगा दो इवेंट लिसनर। कौन सा इवेंट लिसन करेगा, क्लिक, जब भी क्लिक होगा उसको लिसन करो, लिसन करके ये वाला फंक्शन चलाओ। वो फंक्शन क्या करेगा, कवर में क्लास को ऐड करेगा, कवर नाम के डिव में, ये वाले कवर नाम के डिव में बगल में ही साइनिंग नाम का क्लास चलेगा, साइनिंग मोड नाम का क्लास ऐड होगा। वो ऐड होने से, जैसे ऐड हुआ कवर के साथ साइन इन ऐड होते ही क्या क्या होगा यहाँ पे हमने लिखा है, ये सब चीजें चलने लगेगी। तो ऐड कर दो ये चीजें। So first we will see how it is। काम किया, बट हाँ, अब आएगा, एनिमेशन नहीं लगा है, बट इट इज वर्किंग। ये देखो काम कर रहा है, काम किया, चेंज हुआ, ये इधर जाने से इधर नहीं गया है, वी विल सी दैट। इसके बाद साइन अप, साइन अप, साइन अप पे क्लिक करो, कवर पे ऐड करो साइन अप। लेकिन उससे पहले मुझे रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से, जैसे मैं अप करूंगी साइन अप रिमूव होगा, साइन इन इम्प्लीमेंट होगा। सेम जैसे मैं ऐड करूंगी साइन इन रिमूव होगा इस वाले में। सो लेट्स चेक इट आउट। ओके, ये इस तरीके से काम तो कर रहा है, बट ये ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। वाई, एनी आंसर? हमने ट्रांजिशन नहीं लगाया, लेट्स सी, हम लोग अभी ट्रांजिशन लगा के देखते हैं whether it will work or not। यहाँ पे ट्रांजिशन ऑल 0.8 सेकेंड, एंड ओवरले पे, ओवरले है क्या, ओवरले नहीं है तो यहीं पे लगा देती हूँ
transition all 0.8 second. Okay, we will see one more thing. ये इधर गया क्यों नहीं? ओवरले हमने राइट किया था ना, राइट में क्यों नहीं गया ये? हाँ, काम तो करना था। Why didn't it work? Position relative. So तो यहाँ पे क्या लगेगा? ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट x which is 100%. ये देखो काम कर रहा है, अगेंस्ट वॉकिंग। और एक चीज इसमें लगाना है z इंडेक्स, बस इट विल वर्क। काम कर रहा है। आपको ये प्रॉपरली राइट जीरो वगैरह हटा के यू हैव टू डू वन मोर अदर थिंग। उसके बाद z इंडेक्स 100,000 कर दीजिए, सबसे ऊपर रहेगा लेफ्ट। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट हैव टू रिमूव दिस राइट जीरो वाला जो भी है, ये हटाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म ट्रांस। काम कर रहा है बट आपको इसी से एनिमेट करना पड़ेगा 130%। लेट्स सी, फर्स्ट वी विल सी दिस। ये देखो काम किया, ये देखो इधर गया, इट्स वर्किंग। थोड़ा सा और बढ़ेगा। लेट मी डू वन मोर थिंग, लेट मी ट्राई विद दिस ऑल्सो। कोई असर नहीं हो रहा है, तो एग्जैक्ट आपको ये बराबर बैठा और ये वाला इधर, ये हो गया। अब आता है कंटेनर वाले। कंटेनर वाले में जहाँ पे हम लेफ्ट लिख रहे थे हटेगा, यहाँ हो जाएगा माइनस में -70। थोड़ा और बढ़ा दो। ये हम लोग पैडिंग वगैरह ऐड किए ना, ये आप प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ करिए, एकदम प्रॉपर आएगा। 50-50 का आप रेशियो लेके करिए, रेशियोज मेंटेन होने चाहिए आपके। देन देखो 130 एंड कितना हुआ ये 7, 100 के ऊपर ही हो गया ये। सो ये होना कितना चाहिए था 130 में, 70 60। एक्चुअली ये होना चाहिए था 60 ही कर रहा हूँ, बट इट वोंट वर्क क्योंकि हम वो ना 100 के ऊपर ही जा रही है चीज़ें। दिस इज फाइन, ठीक। ये हो गया साइनिंग के लिए। सेम वी विल गो विद दिस। ट्रांसलेट कभी भी एनिमेट होता है, लेफ्ट जीरो राइट जीरो, इट वोंट ट्रांसलेटेड। ओके, ये हो जाएगा अपने ओरिजिनल पोजीशन 0 पे। एंड ये जो कंटेनर है ये भी हो जाएगा 0 पे। जहाँ पे थे वहीं पे लाना है ना सब, इनका ओरिजिनल पोजीशन 0 ही है। दिस एंड दिस। एक सेकेंड, एक मिनट, ये चेंज हुआ फिर ये चेंज नहीं हुआ ना ये वाला। ये देखते हैं, रुको कहाँ गड़बड़ हुआ है। साइन इन को डिस्प्ले नन कर दिया है ना, जबकि साइन अप ओवरले कहा गया। राइट हो जाएगा डिस्प्ले नन, लेफ्ट हो जाएगा ब्लॉक, उल्टा हो गया। साइन अप कर, अब काम करेगा। दिस काम किया, ओह ग्रेट। सो इस तरीके से इसको अचीव करना है। दैट्स इट गाइस। इन दिस वे with the more interesting ये login and sign in और sign up पेज, login and register पेज is ready। तो आप लोग नेक्स्ट टाइम जब भी लॉगिन पेज बनाएं, जस्ट ट्राई विद दिस इफेक्ट। काफ़ी यूजर फ्रेंडली है, अच्छा है, अच्छा इफेक्ट दे रहा है। आप लोग इसमें जो भी छोटे मोटे ग्लिच आ रहे हैं, जैसे देखो ये वाला नहीं इम्प्लीमेंट हुआ, राइट, जस्ट फिक्स इट आउट, वी विल फिक्स इट दिस। कहाँ दिक्कत हुआ, विल सी दिस।
अब आएंगे हम लोग हमारे ओवरले पे। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में रैप नहीं किया, बस यही इशू था। ये हो गया डिस्क्रिप्शन में रैप, हो गया, डन। तो इस तरीके से हमारा सैस काम करता है दोस्तों। और ये जो ट्रांजिशन के वैल्यूज जो मैंने रैंडम करके दिया है ना, इसको आप लोग क्या करिएगा ना, प्रॉपर कैलकुलेशंस के साथ बनाइए कि ये इतना ही है, बड़ा स्क्रीन और छोटा स्क्रीन और प्रॉपर वो बैठे। तो ये आप लोग रिसर्च करिए और बनाइए, एंड लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपने इस चीज को कैसे फिक्स किया कि हर डिवाइस के लिए, अगर बड़ा डिवाइस भी हो तो इट शुड वर्क प्रॉपरली। तो ये वैल्यूज आप मुझे ला कर दे। अगर प्रॉब्लम हो रहा है प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे नई चीजों के साथ। ओके, सो स्टे ट्यून and thank you so much for watching this video, and please guys, please support us, we need your support. Please do like, share and subscribe our channel, and stay tuned. Thank you.